नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के 78 खंडों में बुजुर्गों के लिए 100 उद्यान व पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में योजना के तहत विभिन्न जिलों में पार्कों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि इन पार्कों को मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए डिजाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी पार्कों का निर्माण कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा। इन पार्कों का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिले की टिहरा पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने तलीन गांव में सड़क का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मनरेगा कामगारों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए। गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर शिष्य अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज गुरुजनों के प्रति सम्मान दिखाने का विशेष दिन है। इस अवसर पर उन्होंने सभी गुरुजनों को नमन किया। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महाभारत के रचयिता गुरु वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में 4 लेन कार्य के चलते पेश आ रही समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। वे कुमारहट्टी में 4 लेन निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण करने के बाद प्रभावित परिवारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रभावितों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। सैजल ने कोटी गांव में बिजली के पुराने खंभे बदलने के भी विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के दौरे के दौरान उदयपुर, शकौली और त्रिलोकीनाथ पंचायतों में जनसमस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनसमस्याओं के निपटारे और विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। मारकंडा ने बताया कि शकौली में पंचायत घर, प्राथमिक स्कूल और महिला मंडल भवन के निर्माण के लिए धन का प्रावधान कर दिया गया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 60.77% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 4,09,083 रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,856 रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में 24,850 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यह एक दिन में संक्रमण की पुष्टि की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही कोविड मरीजों की कुल संख्या 6,73,165 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,048 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 715 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं, जबकि 309 कोरोना मामले अभी सक्रिय हैं। अब तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 284 जबकि हमीरपुर में 265 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। आज जांच के लिए 1,436 सैंपल लिए गए, जिनमें से 758 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 678 की रिपोर्ट का इंतजार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को काबू करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है। संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में भारत जांच किट के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है, जो एक उपलब्धि है। माकपा ने आगामी सेब सीजन को देखते हुए इसकी तैयारियों के लिए समय रहते उचित कदम उठाने की मांग की है, ताकि बागबानों को मजदूरों, पैकिंग सामग्री और मालवाहक वाहनों की कमी न हो। पार्टी नेता संजय चौहान ने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में सेब व अन्य फलों का सीजन जोर पकड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सेब सीजन के लिए विभिन्न साधनों की बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों में शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर व कुल्लू जिले सहित अधिकांश भागों में व्यापक वर्षा हुई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बीती रात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का समाचार है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। आगामी 3 दिनों तक मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।